चाचर खतर से अजान बहुत प्यारा सा नाद में सो रहा था। अब आगे वही जब दोनों की आंख खुली तो रात होगी। रुद्र ने तपस्या के माथे पर किस किया और प्यार से कहा चलो फ्रेश हो जाते हैं, दिन का टाइम हो गया है, फिर हम आपको बाहर घुमाने ले चलेंगे। तपस्या ने जब बाहर घूमने की बात सुनी तो बहुत खुश हो गई और रुद्र की बाहों में आ गई और बोली ठीक है चलो। रुद्र ने जब उसको ऐसे देखा तो बहुत खुश हो गया। तपस्या के चिक्स शर्म से लाल हो गए। उसने खुद को रुद्र के सीन में छुपा लिया। फिर दोनों साथ में फ्रेश हुए और कपड़े चेंज करके साथ में आ गए। प्रतियाला आने से पहले रुद्र ने तपस्या को फिर सावधान रहे किया रघुवेंद्र से दूर रहने के लिए। तपस्या मान गई। वही सब उनको देखकर खुश थे। जब वो दोनों डाइनिंग टेबल पर आए, रुद्र ने शिवम को आवाज दी। शिवम रुद्र के पास उसका और उसकी लेडी बॉस का डिनर ले आया और उनके पास आकर सर्व करके चला गया। वही कुक की टीम ने बाकी सबको खाना परोस दिया। रुद्र तपस्या को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। तभी उन्हें इतने करीब देख के रघुवेंद्र की आंखें गुस्से से जलने लगी। तभी अभय जी बोले, रुद्र आप दोपहर से कहाँ गायब थे? रुद्र ने उन्हें देखकर सिंपल सा जवाब दिया, दादाजी हम तपस्या के साथ थे। वो उसकी बात सुनकर खुद ही मुस्कुराने लगे। रुद्र ने शौर्य ने पूछा डिनर के बाद आप क्या कर रहे हैं भाई? शौर्य ने ना में अपने सारा हिलाया और बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं जमाई सा। रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा तो ठीक है हम बाहर जा रहे हैं, आप और भाभी भी साथ चलो। उसने स्माइल करते हुए हाँ कहा। वही रघुवेंद्र का खून खुल रहा था। तभी अंश बोला भाई हम सब भी चलेंगे। रुद्र ने उन सबको देखा और पूछा कपल्स के बीच में अकेले क्या करोगे? पहले अपने साथ पार्टनर ढूंढ लो फिर चलते हैं साथ में। तभी सक्षम बोला ये किराया नहीं है भाई, चलो ना साथ चलते हैं, सब मजा आएगा, हम पब चलते हैं। रॉकी बोला हाँ भाई चलो ना पब चलते हैं। शिवम भी पीछे से बोला हाँ भाई चलो ना, हम सब पब चलते हैं, वैसे भी हमारा यहाँ का सारा काम खत्म हो गया है। रुद्र ने सबको घूर कर देखा। तभी चाचा जी बोले हाँ रुद्र सबका मन है तो ले जाओ। रुद्र ने गुस्से से उनको घूरा और बोला ठीक है चलते हैं। उसके बाद उसने अभय जी से कहा, दादाजी आपको अधिराज जी कुछ दिनों पहले महल बुला रहे थे तो हमने सोचा पहले आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो फिर हम पब चलेंगे। रुद्र ने मुंह से बनाक से ये बात सुनकर सभी को शौक हो गए। खाने के बाद सभी बच्चे दादाजी को एयरपोर्ट छोड़ने गए। वही रुद्र सबको लेकर पब आ गया। वो सब भीड़ भाड़ से दूर एक तरफ बैठे हुए थे। उनकी टेबल पर सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक दोनों थी। कृतिका और तपस्या सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी, बाकी सब हार्ड ड्रिंक। आज अंश, रॉकी, सक्षम और शिवम सब डांस फ्लोर प्रति THEY और नृत्य कर रहे थे। थोड़ी ड्रिंक करने के बाद आकांक्षा भी डांस फ्लोर प्रति चली गई। एक सबके जान के बाद शौर। रुद्र ने कहा, अंश हमारा सागा भाई है, बाकी सब हमारे बचपन के दोस्त हैं, पढ़ाई के बाद हम सब साथ में ही काम करते हैं। शौर्य ने स्माइल करते हुए कहा, ऐसा लगता तो नहीं है, उन सबके एटीट्यूड से ऐसा ही लगता है वो सभी आपके सेज भाई हैं। रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा, वो हमारे लिए सेज भाई से भी बहुत बुरा है, हमेशा हमारे लिए एक देने और लेने को तैयार। वो सभी मुस्कुराने लगे। तभी तपस्या बोली, हमें भी डांस करना है। रुद्र ने उसे देखा फिर प्यार से पूछा, सच में आप डांस करना चाहती हैं? तपस्या ने हाँ कहा। रुद्र यूज लेकर डांस फ्लोर प्रति आ गया। उसने अनपे दोस्तों को कुछ इशारा किया। उन लोगों ने एक राउंड सर्किल बना दिया जिसमें रुद्र और तपस्या डांस कर रहे थे। तपस्या को काफी मजा आया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा था, आप बेस्ट है डेविल। वही शौर्य तपस्या को इतना खुश देख के काफी खुश था। उसने कृतिका से कहा, देख रही हो जा रुद्र हमारी तपस्या की छोटी से छोटी खुशी का कितना ध्यान रखता है। और अब सभी डांस करने लगे। वही काफी देर आनंद लेने के बाद सभी घर। तभी रघुवेंद्र जो कब से उनका इंतजार कर रहा था आते ही उसने सवाल किया, ये क्या कोई टाइम है घर आने का? शौर्य उन्हें कुछ कहने ही वाला था, तभी रुद्र ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, सब चौंक जाएंगे। तपस्या धीरे से बोली, शैतान दो। रुद्र में अपना हाथ दिखाया कर उसे रोक दिया और खुद से पूछा, आप हो कौन है हमसे ये सवाल करने वाले? हम सब वयस्क हैं और हमने दादाजी को सूचित कर दिया था कि उन्हें कोई समस्या नहीं थी, तो आपको क्या समस्या है? हम आपके गुरु के गुलाम नहीं हैं, समझे आप? सभी डरते हुए शुरुया ने ही कहा, जमाई सा वो चाचा जी हैं। रुद्र ने भी गुस्से से कहा, तो क्या चाचा हो या दादाजी, हमसे सवाल करने का हक हमने किसी को नहीं दिया, समझे आप मिस्टर रघुवेंद्र सिंह जी? हम हर काम अपनी माँ जी से करते हैं, इसीलिए बेहतर होगा आप अपनी लाइफ पर ध्यान दें। आपकी 15 साल की गर्लफ्रेंड आपका इंतजार कर रही होगी। ससर्द शौक आगे पर रघुंदर गुस्से, मेरी वाइफ
वो इतना ही बोल पाया था तभी रुद्र ने उसको हाथ दिखाया कर रोक दिया और बोला, पहले शादी करो फिर अपनी पत्नी बोलना। अब हमारे सामने से हट, हमारा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जब तक यहाँ हो कोशिश करे मेरे सामने ना ही आओ, वरना ऐसा सबको सिखाऊंगा, तुम्हारी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी, समझे तुम। रघुवेंद्र ने गुस्से से कहा, बादों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई किसी ने आपको। रुद्र ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया और बोला, बड़ा कौन है तुम, जिसकी अपनी ही भतीजी पर गंदी नजर है। तुम्हें क्या लगा हमने अभय जी को यहाँ से क्यों भेजा है? तुम्हें सबका सिखाया है। अब कल से तुम्हें पता चलेगा अपने ही परिवार से गद्दारी करने का अंजाम। और हाँ, हमारी बीवी पर अपनी गंदी नजर फिर से डाली तो आंखें निकाल लूंगा तुम्हारी। शौर्यसुर तपस्या उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। बाकी सबको जैसे पहले से ही पता था क्या हो रहा है। तभी अंश गुस्से से बोला, भाई हमें तो समझ नहीं आया आपने इसे जिंदा ही क्यों छोड़ा है। इसमें इतनी हिम्मत है आपकी पत्नी प्रति नजर डाले। रुद्र के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने गुस्से से कहा, छोटे कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। तू फिक्र मत कर, मैंने इसका इंतजाम कर दिया है। कल की सुबह ये अपना भुगतान होने पर पछताएगा, वादा करता हूँ तुझे। शुरुया डरते हुए बोला, रुद्र आप ये क्या कह रहे हो? ये हमारे चाचू हैं छोटे, ये हमारी बहनें। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाएगा, उसकी आंखें नाम होगी। रुद्र ने प्यार से कहा, शौर्य आप इस मामले में बच्चे हैं। शौर्य शौक हो गया। रुद्र बोला, हम आपसे बड़े हैं और आपने ज्यादा दुनिया देखी है। हमने यही है आपके घर का दुश्मन जो आपका अपना हो गए थे भी आप लोगों को मारना चाहते थे। और दादाजी की गद्दी चाहिए इसे और इसकी तपस्या इसकी बाहों में चाहिए, यही प्लान है, इसका सब शौक होगा। तपस्या जहाँ थी वही जम गई। उसने खुद को रुद्र के पीछे छुपा लिया। उसने पलटकर उसे अपनी बाहों में ले लिया और बोला, आप फिक्र मत दीजिए, कल से इसकी बारबारी शुरू। इसे जो चाहिए था ना वो हमने इससे पहले ही छीन लिया है। अब इसे हम कल बताते हैं। रघुवेंद्र भी समझ गया अब खामोश रहने का फायदा नहीं है, चुप रहा तो अब सब कुछ छीन जाएगा। उसने गुस्से से कहा, हाँ चाहिए मुझे सब कुछ, और इसमें गलत क्या है? मैं इस गद्दी के लिए काबिल हूँ और एक राजा की कई रानियां होती है। हाँ पसंद है मुझे तपस्या, सोना चाहता हूँ उसके साथ, और मुझे जो चाहिए वो हासिल करके ही रहूंगा मैं। वो आगे कुछ कहता है इससे पहले ही शूर्या ने इस्तेमाल एक खींचकर थप्पड़ मार दिया। रुद्र ने उसे पीछे खींचा, फिर शांत करवा कर कहा, हम पर भरोसा रखिए शूर्या, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। रघुवेंद्र ने गुस्से से कहा, क्या कर लोगे तुम मेरा? मैं सबको मार दूंगा। वो जोर जोर से हंसने लगा। अब आगे रुद्र ने सबसे कहा, अपने अपने कमरों में जाओ और सो जाओ, कल सुबह सबको काफी शौक मिलने वाला है, आप सब आराम करो। वही उसने तपस्या को अपनी बाहों में उठा लिया और प्यार से पूछा, चले हमें अपनी पत्नी के साथ रोमांस करना है, किसी भी फालतू लोगों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वो जाते हुए पीछे मुड़ा, उसकी कड़क आवाज सबके कानों में गई। रुद्र ने कहा, रघुवेंद्र आपके पास आज रात तक का समय है, ऐसी चाहे मदद मांग सके हो, कल सुबह तुम्हारा बुरा समय शुरू। सब हैरान थे। तपस्या की पकड़ रुद्र पर कास गई। उसने खुद को रुद्र के सीने में छुपा लिया। रुद्र बोला, कल तुम्हारी मदद जिसने भी की पहले वो मारेगा फिर तू। और हाँ, वो जो लड़की है ना, उस बच्ची को जाने दे, वार सुबह भी नहीं देख पाएगा। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सब एक करके वहां से जाने लगे। तभी कुछ लोग वहां आ गए, वो शहीद ब्रिटिश लोग थे इसीलिए सब वहीं रुक गए। रघुवेंद्र शौक हो गया। वो कुछ पूछता तभी ब्रिटिश पुलिस वाले आगे आए और बोले, हम मिस ली को लेने आए हैं। वो शौक हो गया और पूछा, मिस ली कौन है? रुद्र स्माइल करते हुए बोला, आपकी सो कॉल्ड वाइफ है मिस ली। अगर आप नहीं चाहते वो आप पर रेप का आरोप लगा के जिंदगी भर जेल में डालना डाले तो उनके साथ आपकी वाइफ को जाने दे। उन्हें किडनैप करके जबरदस्ती बेचा गया था। उसके माता पिता न्यूयॉर्क में डॉक्टर हैं। मी और मिसेज एडवर्ड जेम्स ली सब शौक हो जाएंगे। रघुवेंद्र भी शौक थे। तभी मिस्टर एडवर्ड और मिसेज एडवर्ड भी आएंगे। वो रुद्र के पास आकर रोते हुए बोले, मेरा धग्गर मिस्टर कहाँ है? रुद्र, हम कल तक का इंतजार नहीं कर पाएंगे। पिछले 2 महीने से हम उसे ढूंढ रहे हैं। वो एक प्रतिभाशाली छात्रा है। कृपया हमें हमारी बेटी दे दो। हमें किसी को कुछ नहीं कहेंगे। रुद्र बोला, आराम करे श्रीमान एडवर्ड, वो यही है। प्रति उसे आपके प्यार और समर्थन की जरूरी है। उसे इस ट्रॉमा से निकलने में काफी वक्त लगेगा। रुद्र ने अपने मोबाइल में कुछ किया श्रीमान के लिए। रॉबर्ट के मोबाइल में कितनी रकम आ गई। तब तक आकांक्षा भी मिस ले आई। मिस्टर एडवर्ड बोले, ये क्या है मिस्टर? रुद्र बोला,
हम आपकी बेटी का वो दर्द तो कम नहीं कर सकते जो उन्होंने इतने दिनों में बर्दाश्त किया है, पर ये एक बड़े भाई का गिफ्ट है अपनी बहन को। आज से उसकी दवा और पढ़ाई का खर्चा उसके इस भाई का है। आज वो एक बेहतरीन जिंदगी जिएगी, मैं वादा करता हूँ, और ये पैसे से आप इसका इलाज करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें नहीं बचाया। तो रुद्र ने उसे सारे दोस्त प्यार से कहा, ये हमारा फर्ज था और आपके अपहरणकर्ताओं को भी पकड़ लिया गया है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। काली ने रोते हुए रघुवेंद्रा की तरफ इशारा करके कहा, भाई इसे मत चोदना, ये बहुत गंदा है ये। वो इतना बोलकर रोने लगी, पर रुद्र ने उसे शांत करवाते हुए कहा, चिंता मत करो, इसे बहुत से बदल लेना है। आपके खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ जाओ और अपना सपना पूरा करो। आपका भाई आपके साथ है, आप बहुत बहादुर हैं और हम चाहते हैं आप सबको भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करें। ली ने हाँ कहा और अपने मॉम डैड के पास जाकर उनके गले लग गई। पुलिस वालों ने रुद्र से पूछा, इसका क्या करना है सारा? रुद्र ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, इसे हम निपटा लेंगे, आप जा सकते हैं, यह मेरा प्राइवेट टाइम है। अनहोन यूज सॉरी कहा और वो सब वहां से चले गए। सब शौक होकर वहीं खड़े थे। रघुवेंद्र ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? रुद्र स्माइल करते हुए बोला, मुझे सब पता है, तुम सिर्फ सुबह का इंतजार करो। इतना बोलकर उसने तपस्या को अपनी बाहों में उठा और कमरे में चला गया। बाकी सब भी चले गए। वही रघुवेंद्र को कुछ समझ नहीं आया था। उसने मदद के लिए अपने सारे दोस्तों को फोन किया, पर किसी ने उसका फोन ही नहीं उठाया। अब उसे खुद के लिए डर लग रहा था। यही रुद्र का स्टाइल था। वही शौर्य और कृतिका जब कमरे में आए तो कृतिका ने पूछा, जान ये सब क्या था? जमाई सा तो आज पहली बार राघवेंद्र चाचू से मिले थे ना, तो वो ये सब कैसे? और जेकर फ्रेश होकर सोने आ गई। वही जब रुद्र तपस्या को में मिलेन एकर बैग प्रति ले आया। तपस्या सवालिया नजरों से ही देख रही थी। वही रुद्रा ने बस स्माइल करे हुई जाकर दरवाजा बैन किया और अपने कपड़े चेंज करे वापस बेड पे रख गया। रुद्र ने तपस्या को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके माथे पर चुंबन करके बोला, बच्चा आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे होते हुए हम हैं ना, सब ठीक कर देंगे। तपस्या ने अब सीधा सवाल किया, आप सब कैसे जानते हैं? अब रुद्र उसे सब सच नहीं बता सकते थे, इसलिए बहना बनकर बोला, बच्चा मैं लंदन से हूँ राइट, पर हम कुछ सालों पहले लंदन से अमेरिका अपने काम से गए थे। वह डॉक्टर एडवर्ड ने हमारी मदद की थी, तब हम उनके परिवार से भी मिली थी, इसीलिए जब हमने आज आपके चाचू के साथ मिलकर देखा तो सब समझ गए और हमने वहाँ की पुलिस और उनके माता पिता को सूचित किया। वो काफी महीनों से उपयोग करते हैं, अरे ढूंढ रहे थे, इसी तरह ये सब हो गया। अब आप अपने छोटे से दिमाग में ज्यादा जोर मत दो और आराम करो। उसने हाँ कहा और उसकी बाहों में सिमट गई। थोड़ी देर में वो दोनों सो गए। वही रघुवेंद्र की नींद उड़ी हुई थी। पूरी रात उसकी हालत चक्कर काटते हुए ही गुजरी। अगली सुबह सबसे पहले चाची कमरे से फ्रेश होकर बाहर आई और रघुवेंद्र के पास आई और स्माइल करते हुए पूछा, अरे देवर जी आप सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो काफी देर तक सोते हैं ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी चाचा जी भी आए। वो भी अपनी दिनचर्या का ध्यान रखते थे। वो भी हाल में खड़े रूबधू को देखकर चौंक गए, पर उन्होंने उसे कोई सवाल नहीं किया, बस उसे एक नज़र देखकर वहां से सुबह की सैर पर चले गए। थोड़ी देर में ही करीब 9 बजे के आसपास सभी हॉल में आएंगे। वही सब इस बात से चौंक गए क्योंकि वहां चाचा जी के दोनों बच्चे अभी और समय भी अमेरिका से वापस आ गए थे। अचानक उन्हें देखकर सब चौंक गए और अपनी जगह प्रति खड़े थे, सिवाय रुद्र के। किसी को कुछ समझ नहीं आया। सुबह से हो क्या रहा था और आगे क्या होने वाला कोई नहीं जानता था। वही रघुवेंद्र डरा हुआ था, तो शौर्य और कृतिका ये सोच रहे थे कि अब कौन से नहीं खुलासे होने वाले थे। प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल नोवेल बुकस्ट। प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो।